कहानी की शुरुआत एक इंटेंस और रिस्की मिशन से होती है। सामंथा ओहरा, मेगन फॉक्स, एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर टीम की लीडर, अपनी टीम के साथ एक बहुत हाई डेंजरस और चैलेंजिंग मिशन पार निकलती है। ये मिशन उनके लिए एक टेस्ट है, जहां उन्हें अपनी लीडरशिप स्किल्स और मिलिट्री एक्सपर्टीज को प्रूव करना है। ओहरा की टीम का टास्क है एक रिमोट अफ्रीकन विलेज में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को रेस्क्यू करना, जो रिबेल फोर्सेस ने एब्डक्ट कर लिया है। ये जर्नलिस्ट वहां के लोकल पॉलिटिकल करप्शन के खिलाफ काफी एविडेंस इकट्ठा कर रहा था और उसकी जान अब उसी काम की वजह से खतरे में थी। जब ओहरा और उनकी टीम विलेज तक पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत हाई कॉम्प्लेक्स और डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। विलेज का जियोग्राफिकल लेआउट और वहां की लोकल कंडीशंस उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। टीम को ये रियलाइज होता है कि रिबेल्स के पास मॉडर्न वेपन्स है और वो किसी भी मोमेंट पर अटैक कर सकते हैं। मिशन की प्लानिंग बढ़िया थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है उन्हें ये समझ में आता है कि कुछ चीजें जो उन्होंने सोची थी वो गलत थी। ओहरा को पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई थी वो इनकम्प्लीट थी। उन्हें रिबेल्स की एग्जैक्ट पोजीशन और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में एक्यूरेट डिटेल्स नहीं थी। उनके पास जो इंटेलिजेंस थी वो आउटडेटेड थी और उनको अपने मिशन प्लान को तुरंत एडजस्ट करना पड़ता है। इस वक्त फिल्म का पेस बहुत तेज हो जाता है और सस्पेंस का लेवल बढ़ जाता है। उनकी टीम को अपने सर्वाइवल के लिए हर मोमेंट अपने स्किल्स को टेस्ट करना पड़ता है। हर डिसीजन का वेट उन्हें समझना पड़ता है, क्योंकि एक गलत स्टेप से न सिर्फ उनका मिशन फेल हो सकता है बल्कि उनकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है। ओहरा की लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इस वक्त की टेस्टिंग फेज से गुजरती है। जब उनकी टीम रिबेल्स के लेयर के करीब पहुंचती है तब उन्हें सबसे पहले उनके सराउंडिंग्स को असेस करना पड़ता है। वो समझ जाती है कि ये मिशन एक सिंपल रेस्क्यू मिशन से काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। उन्हें अपनी टीम के मेंबर्स के साथ बैठकर नए प्लान्स बनाने पड़ते हैं जो ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हो। ओहरा के पास अपनी टीम को समझने का एक स्पेशल तरीका होता है जो उन्हें हर मेंबर के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। टीम के साथ प्लानिंग करते हुए ओहरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी याद करती है। उनका पास्ट मिलिट्री करियर उन्हें ये समझने में मदद करता है कि ये मिशन किस तरीके से चैलेंजिंग हो सकता है। उन्होंने पहले भी ऐसे डेंजरस मिशंस किए हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। वहां के लोकल रिबेल्स जो उनके सामने हैं, उनका फाइटिंग स्टाइल और स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। यही वजह है कि ओहरा को हर मूव को बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है उन्हें ये भी समझना पड़ता है कि रिबेल फोर्सेस सिर्फ लोकल विलेजर्स के साथ नहीं बल्कि किसी बड़ा नेटवर्क के हिस्सा भी है। ओहरा को लगता है कि ये मिशन एक ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी टीम को कॉन्फिडेंट रखती है। ओहरा का एक मेजर क्वालिटी ये है कि वो अपनी टीम को कभी पैनिक करने नहीं देती। हर सिचुएशन को वो काम और कैलकुलेटेड मैनर में हैंडल करती है, चाहे वो अपनी टीम को रिबेल्स के साथ कॉन्फ्रंट करते वक्त हो या जब उन्हें मिशन का प्लान चेंज करने का डिसीजन लेना पड़ता हो। टीम की जर्नी में उन्हें कई बार वहां के लोकल विलेजेस का सामना करना पड़ता है, जहां के लोग हॉस्टाइल है और उनसे इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल हो जाता है। ओहरा को ये भी समझ में आता है कि ये लोग उनसे किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे और किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। ये पार्ट फिल्म में एक इमोशनल लेयर भी ऐड करता है, जहां ओहरा को अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ता है। हर डिसीजन का एक रिस्क होता है और ओहरा को अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए अपनी टीम को इस डेंजरस एनवायरनमेंट में नेविगेट करना पड़ता है। जब मिशन की प्लानिंग कंप्लीट होती है और उनकी टीम रिबेल्स के बेस की तरफ आगे बढ़ती है तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि जो उन्होंने सोचा था वो सब इतना आसान नहीं है। मिशन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है और ओहरा को अब अपनी टीम को सर्वाइवल मोड में डालना पड़ता है। ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब न सिर्फ उनका मिशन बल्कि उनकी टीम की जिंदगी भी खतरे में है। फिल्म का ये पहला पार्ट सस्पेंस और टेंशन से भरा होता है। ओहरा अपने लीडरशिप और स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने टीम को सेफ रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हर टर्न पर उन्हें अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस पार्ट में एक्शन सीक्वेंसेस के अलावा इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी दिखाई जाती है, जहां ओहरा और उनकी टीम को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हुए अपने मिशन को पूरा करना होता है। जब ओहरा और उनकी टीम रिबेल्स के कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका हर स्टेप बहुत क्रिटिकल है। उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी को बहुत केयरफुली प्लान किया था, लेकिन जैसे ही वो रिबेल्स के कैंप के अंदर घुसते हैं उन्हें ये समझना पड़ता है कि जो वो सोच रहे थे वो इतना आसान नहीं है। कैंप के अंदर की सिक्योरिटी और रिबेल्स के फाइटिंग टैक्टिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने हर कॉर्नर में ट्रैप्स लगा रखे हैं। ओहरा अपनी टीम के साथ स्टेल्थली अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक गलत मूव से उनका प्लान फेल हो जाता है। कैंप के अंदर एक इंटेंस फायर फाइट होती है जहां रिबेल्स ने उनका सामना किया। ये सीक्वेंस फिल्म में काफी एक्शन पैक्ड होता है और ओहरा को अपनी टीम को सेफ रखने के लिए इमीडिएट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। रिबेल्स के पावरफुल वेपन्स और उनकी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग ने उनका मिशन और मुश्किल बना दिया है।
ओहरा को क्विकली अपनी टीम के लिए एक एस्केप राउट बनाना पड़ता है, लेकिन इस दौरान उनकी टीम के कुछ मेंबर्स छोटिल हो जाते हैं। ये उनका टफेस्ट मोमेंट होता है जब उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि अपने मिशन को पूरा करते हुए उन्हें अपने दोस्तों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ओहरा अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए टीम को एक फाइनल प्लान देती है जिसमें उन्हें क्विकली रिबेल फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करके एस्केप करना होता है। लेकिन जैसे हाई टीम अपने एस्केप प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है, ओहरा को रियलाइज होता है कि उनका मिशन सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रहा। इस पॉइंट तक उनकी टीम न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है, बल्कि उन्हें अपने एनिमीज के किसी बिट्रेयर को भी समझना पड़ता है जो उनकी प्लानिंग को डिसरप्ट कर रहा है। ओहरा के माइंड में एक सडन ट्विस्ट आता है जहां वो समझती है कि किसी अपने टीम मेंबर ने उन्हें धोखा दिया है। ये मोमेंट फिल्म में सस्पेंस का हाई पॉइंट होता है। ओहरा और उनकी टीम के लिए ये इमोशनल शॉक होता है। उन्हें अपने मिशन के असली पर्पस को समझना पड़ता है, जिसमें न सिर्फ हॉस्टेज रेस्क्यू बल्कि अपने सर्वाइवल की असली जंग हो रही होती है। ओहरा अपनी लीडरशिप के साथ टीम को मोटिवेट करती है, लेकिन वो जान रही होती है कि उन्हें अपने एनिमीज को हरना है जो अब उनके सामने एक मैसिव थ्रेट बन चुके हैं। फिल्म का टोन यहाँ से बहुत टेंस हो जाता है। ओहरा और उनकी टीम को रिबेल्स के काउंटर अटैक का सामना करना पड़ता है, जहां वो अपनी फाइनल शोडाउन के लिए रेडी हो रहे होते हैं। ये सीक्वेंस फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां एक्शन और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड होता है। ओहरा को अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए अपने एनिमीज को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है और अपनी टीम को सेफ निकलने का एक चांस देना पड़ता है। जैसे ही उनका एस्केप प्लान कुछ सक्सेसफुल होता है, लेकिन उनके लिए ये अब भी क्लियर होता है कि मिशन सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। उन्हें अपने बिट्रेयल को समझना पड़ता है और अपने एनिमीज से फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार होना पड़ता है। ये मोमेंट फिल्म में एक इमोशनल हाई पॉइंट होता है जहां ओहरा को अपने मिशन के असली रिस्क्स का सामना करना पड़ता है। टीम के सभी मेंबर्स अपने अपने पर्सनल डीमंस के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन ओहरा अपनी लीडरशिप के थ्रू सबको अपने मिशन के लिए रेडी करने में सफल होती है। अब ये पार्ट फिल्म को क्लाइमैक्स के करीब ले आता है जहां ओहरा को फाइनल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। रिबेल्स के साथ होने वाली अल्टीमेट फाइट का प्रिपरेशन अब शुरू होता है, जहां ओहरा और उनकी टीम अपने एनिमीज को फेस करने के लिए फुली रेडी होते हैं। जब ओहरा और उनकी टीम रिबेल्स के कैंप में घुसने के बाद अपने फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार होती है, उन्हें रियलाइज होता है कि ये मिशन अब सिर्फ हॉस्टेज रेस्क्यू का नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी की जंग बन गया है। रिबेल्स का अटैक और भी एग्रेसिव हो जाता है। ओहरा की लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का असली टेस्ट अब शुरू होता है। उन्हें अपनी टीम को सरवाइव करने का एक लास्ट चांस देना होता है। जैसे ही उनकी टीम फाइट कर रही होती है, ओहरा को पता चलता है कि उनकी टीम के अंदर बिट्रेयल हो रहा है। ये मोमेंट फिल्म में सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाता है। ओहरा को अपने एनिमीज के प्लान्स को समझना पड़ता है और अपनी टीम को इस डेंजरस सिचुएशन से निकलना पड़ता है। ये पॉइंट फिल्म में एक इमोशनल क्लाइमैक्स बन जाता है जहां ओहरा अपनी लीडरशिप को टेस्ट करते हुए अपनी टीम को सेफ रखती है। जब रिबेल्स के साथ इंटेंस कॉम्बैट होता है, ओहरा अपने पुराने मिलिट्री टैक्टिक्स का उसे करती है। एक फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन में वो रिबेल लीडर को हरा देती है, लेकिन उनकी टीम को अपनी सर्वाइवल के लिए और डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाई पॉइंट होता है। फिल्म के एंड में ओहरा अपनी टीम को एक एस्केप राउट डीन में सक्सेसफुल होती है। मिशन का पर्पस अब सिर्फ उनकी जिंदगी बचाना बन गया है। ओहरा अपने डिसीजंस से समझ पाती है कि उनका मिशन सिर्फ उनकी पर्सनल जीत का नहीं बल्कि अपनी टीम को समझने, उनकी प्रोटेक्शन करने और लीडरशिप को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का एक एग्जाम्पल बन गया है। फिल्म का कंक्लूजन ओहरा और उनकी टीम के सेफ निकलने के साथ होता है। उन्हें ये रियलाइजेशन होती है कि उन्होंने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और लीडरशिप को सक्सेसफुल तरीके से अप्लाई किया। फाइनल शॉट में ओहरा अपनी टीम के साथ आगे की डायरेक्शन की तरफ निकलती है, अपनी विक्ट्री को अपनी टीम के साथ शेयर करती है।